गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास क्या होता है? देखो, संधि हमने पढ़ी थी। संधि क्या थी? दो वर्णों का मेल थी। और समास क्या है? दो शब्दों का मेल है। ठीक है, यानी कि संधि और समास में क्या अंतर है, कोई आपसे पूछे तो आप क्या बता सकते हो कि संधि जो है दो वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। ठीक है, इनमें एक सिर्फ इसमें विशेषता क्या है इन दोनों की? ये तो अंतर हो गया, इन दोनों की विशेषता भी है। क्या विशेषता है? दोनों ही क्या कर काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। जैसे संधि में क्या था? दो चीजें थी संधि में, संधि और संधि विच्छेद, दो चीजें थी ना, संधि और संधि विच्छेद। वैसे ही समास में क्या है? समास पद और समास विग्रह। ठीक है बच्चों, ये है संधि और समास में अंतर और उनका दोनों की सेम विशेषता लगा लो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समास के बारे में कि समास क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना है कि समास में दो चीजें होती हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन सी होती है? कि समस्त पद और समास विग्रह। ठीक है, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या होता है? कि विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करना, यानी कि तुम्हारे पास दो या तीन से ज्यादा शब्द रखे हैं, उसको संक्षिप्त करके, जैसे हम पढ़ते हैं ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही चीज है। यानी कि जो शब्दों को, तीन या चार शब्दों को एक ही शब्द में जो डिफाइन कर दे वो क्या कहलाते हैं? समस्त पद। और जब उन्हीं अलग अलग शब्दों को एक ही शब्द को अलग अलग करके हम लिखें, वो क्या होता है? समास विग्रह। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये किया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? इसका समास विग्रह करेंगे तो राष्ट्र का पति, यानी कि थ्री शब्द हैं, तीन शब्द हैं जिनको हमने एक ही शब्द में डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो जो हमने क्या किया, तीन शब्दों का जो अलग अलग हमने तोड़ कर लिखा, एक ही शब्द को हमने तोड़ कर लिख दिया तीन शब्दों में, वो क्या है? समास विग्रह। और जब तीन शब्दों को हमने एक ही शब्द में डिफाइन कर दिया, वो क्या कहलाता है? समस्त पद। ठीक है, ऐसे ही तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ऐसे ही समस्त पद की परिभाषा क्या होगी? विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके लिखना क्या कहलाता है? समस्त पद या समासिक पद। दोनों का मीनिंग सेम है, हम उसको समस्त पद भी बोल सकते हैं, समासिक पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब समास विग्रह की परिभाषा क्या बन जाएगी कि समासिक पद या संक्षिप्त पद को तोड़कर लिखना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, इतना ये टॉपिक जो है आपको संधि से थोड़ा ज्यादा इजी भी लगेगा शायद, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत होती है बेटा ग्रामर के टॉपिक्स में। आगे हम बात करते हैं समास के भेद की। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। कौन कौन से? पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास और लास्ट वन है बहुव्रीहि समास। फिर हम इसको एक कितने समास के भेद कितने होते हैं बच्चों? समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, सेकंड है अव्ययी भाव समास, फिर कर्मधारय समास, उसके बाद द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास और लास्ट है बहुव्रीहि समास। इसमें बहुव्रीहि और कर्मधारय जो है मिलते जुलते हैं, सिर्फ हमने इसकी प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है, जिसके कारण हमें इसकी पहचान होती है कि ये समास कर्मधारय है और ये बहुव्रीहि है। ठीक है बच्चों, ये तो था समास का मतलब उसकी इंट्रोडक्शन।